कि कल आपने जानबूझ के इंडिया का है ताकि आपकी जो प्रेडिक्शन है गलत साबित हो और इंडिया हार जाए। राशिद भाई जी। दोनों लाइनअप्स को लाइनअप करेंगे और कंपैरिजन करेंगे प्लेयर टू प्लेयर कि भाई वो। कौन सी टीम कहाँ खड़ी है। आज क्रिकेट पे बात होगी। आज बात अच्छा आपने सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से मैं सिर्फ यस और नो दिस और दैट पूछूंगा Okay. कि भाई ये प्लेयर बेहतर है ये सही है, प्लेयर। okay. न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, लगाइए लिस्ट बेटा। अभिषेक शर्मा या फिन एलन? फिन एलन। फिन एलन। आमिर भाई, राशिद भाई? अभिषेक शर्मा। अड़ी बिलाव देखिए, बिलाव कोई इसके पीछे बैकिंग नहीं है। आपने पूछा इंडियन से था पूछो वो भी कहेंगे फिन एलन। अच्छा ये इंडियन है राशिद भाई। कल के लिए बात कर रहा हूँ ना यार। हाँ कल के लिए अभिषेक शर्मा का है आपने। राशिद भाई की बड़ी बिल्कुल कल के लिए पोटेंशियल वाला प्लेयर है शर्मा, लेकिन फिन एलन जो है Very good. वो परफॉर्मर है। वो तीनों दुनिया साथ अभी लेके चले हो। अभी जो टेंशन वाला है। अभी जो अभिषेक शर्मा ने करना है ना इवेंट्स के अंदर, वो फिन एलन कर चुका है। तो वो अभी टाइम लगेगा उसको, अगला इवेंट देखेंगे अब। तो फिन एलन। फिन एलन फिन एलन। इंडिया 1 सॉरी न्यूजीलैंड 1 इंडिया 0। अगला चले संजू सैमसन या साइफर्ट? सैमसन। सैमसन। लेकिन अभी रिसेंटली देखो तो संजू। संजू 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 संजू। इंडिया 1 न्यूजीलैंड 1। आगे ईशान किशन और मार्क चैपमैन, दोनों बड़े प्लेयर हैं। ईशान। ईशान ईशान दोनों ये जी भाई, अच्छे हैं, लेकिन ईशान, ईशान। ईशान। ईशान चैपमैन, चैपमैन भाई चैपमैन। लेकिन क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है निचले वाले नंबरों पर जाके, जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते हैं ना। Yeah. ईशान आता है ऊपर ऊपर चांस होता है। Yeah. मिडल के अंदर आके जो हिटिंग इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दी है, जो न्यूजीलैंड के लिए करता है, वो सही है। 2-1 हो चुका है इंडिया, क्योंकि इस पे 2-1 था। आगे चलेंगे फिलिप्स। फिलिप्स भाई साहब सूर्या कुमार यादव। हमेशा अलग। सूर्या। फिलिप्स। सूर्या उसके इधर वो और साथ है। बहुत ज्यादा रेंज बहुत ज्यादा है। ठीक है। पावरफुल ओवरऑल फिलिप। बात कर रहा हूँ, फील्डर, हाँ नहीं ठीक है, फिटनेस, सही है। बॉलिंग जिधर कराओ, बैटिंग में जब चाहे छक्का मार ले, जब चाहे सही है। पार्टनरशिप बिल्ड कर ले, तो ओवर। नहीं एक बार फिर वोटिंग। एग्री करते हैं इसके साथ कि जो बाकी सारी चीजें एस्पेक्ट आती हैं क्रिकेटर की, वो फिलिप है। और फॉर्म भी सूर्या की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो T20 के अंदर इनिंग्स उसने खेल दिया और जो उसके पास रेपिटाज है चारों तरफ, वो उसके ज्यादा सही है। सूर्या बहुत आगे है। मार्केटिंग की आप। सूर्या आगे बहुत आगे है। सही है। तो ये हो गए 3-1 इंडिया। आगे डेरिल मिचेल और तिलक वर्मा। मिचेल। मिचेल डेरिल मिचेल। मिचेल मिचेल। मिचेल। हमारा प्लेयर भी 3-2 से 3-2 से इंडिया आगे। पिंडी बॉय है ना, पिंडी बॉय। पीडी बॉय। बुमराह और इसमें तो मैं बता दूं, बुमराह बेचारे को फंसा दिया आपने उसको। है ना 4-2 4-2 दिया। और क्या करें, और कहां से लाएं दूसरा बुमराह? 4-2। अगला लाओ लुकी। अर्शदीप और लुकी। लोकी। लुकी। फर्गसन। फर्ग्यूसन हो गए भाई, तो 4-3। आगे क्लोज मुकाबला चल रहा है। हाँ, किशन या पांड्या? पांड्या 5-3। जल्दी जल्दी करो बेटा। दुबे दुबे कौन? दुबे। दुबे हाँ जी दुबे। आप तो कल इम्पैक्ट तक दुबे दुबे छुपा रहे डाल, थे। यस इम्पैक्ट हाँ। दुबे डाल। दुबे डाल रहा भाई, दुबे। छुपा 6-3 हो चुका है इंडिया। बॉलिंग में। मिचेल। चक्रवर्ती मिचेल सेंटनर 6-4। अब फंसेगा ये तो। फिर आ गए क्या, दोनों कैप्टन में से सेलेक्ट करना है? ओह सूर्य कुमार यादव, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे बीच में अभी डिसीजन लिए इसी वर्ल्ड कप के अंदर, स्पेशली जो इतने क्रंच मैच के अंदर फंस चले थे, रन रेट पे आ गया था ना। अगर पाकिस्तान वो चेस कर लेता तो न्यूजीलैंड बाहर हो जाता, जो हाँ। फिलिप्स को उसने ओवर कराया था। तो सेंटनर। तो नहीं, सूर्य कुमार यादव जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर भी ठीक है। बेहतर आसिफ कप्तानी भाई। कर रहे हैं। मैं ओवरऑल देखूंगा तो मिचेल। मिचेल बैटिंग भी मुश्किल कंडीशंस में Bowling कर रहे हैं, रन्स कर रहे नहीं, हैं, as a बॉलिंग भी captain कर रहे हैं, बात कप्तान भी कर रहे हैं। कैप्टन ऐसा कैप्टन। एज अ कैप्टन आई थिंक इतनी सारी चीजों को लेके एक बंदा टीम फाइनल में लेके गया है। तो सेंटनर। तो सेंटनर, आप मेरे आप लिए। भी सेंटनर। सूर्या कुमार यादव। सूर्या कुमार। तो भाई 7-4 से इंडिया आगे है। आप लोगों की तरफ से जो टेक्निकल एनालिसिस हुआ है उसके हिसाब से कल इंडिया को जीतना चाहिए। ओह अब ये फेवरेट इंडिया है। हाँ जी। नहीं, जरूरी नहीं है हेलो। मैच को जीतने के लिए, और बड़े aspects लेकिन हाँ, होते हैं। अब आपने वो तो बारिश। प्लेयर कंपैरिजन किया ना। अभी की अगर आप देखें ना, तो मुझे न्यूजीलैंड जो पिछला मैच जीती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो एक कंप्लीट विनिंग मोमेंट के साथ आ रही है। आप देखें एज अ टीम उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया का आप देख लें, आई स्टिल बिलीव कि वो 2 बंदों पे खेल रही है। हाँ। आई स्टिल बिलीव कि बुमराह और संजू सैमसन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और ये वाला जो ग्राउंड है, ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड को भी अच्छा सूट करता है। ये मुंबई वाला नहीं है कि यहाँ पे 250 होगा, 250 होगा। अगर आप कंपैरिजन करें बॉलिंग का, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज्यादा फॉर्म में है जी। इंडिया की निस्बत। अगर आप देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बुमराह, मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा फॉर्म में है। इवन जो मिडिल ओवर्स में कर रहा है, वरुण कर रहा है, वो भी फॉर्म नहीं में चल नहीं रहा, है, स्ट्रगल कर रहे हैं। पांड्या भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एक आध ओवर बीच में उन्होंने अच्छा किया पिछले मैच में। तो मुझे
जो है ओवरऑल न्यूजीलैंड का? न्यूजीलैंड लग रही है ये इंडिया ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। अभी जैसे बात की, दो ही चल रहे हैं ना उनके। अभी ये अगर चल गया अभिषेक, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, वो तो संजू सैमसन तो लिहाज कर रहा है। लिहाज नहीं करेंगे, वो गेम ही चेंज कर देंगे। वो लिहाज कर रहा है ना, वो तो प्यार से खेलता है। प्यार से खेलता है। प्यार से। ये आतंक ना, इंडिया नहीं, स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। भारत का पलड़ा भारी है, उनके प्लेयर्स नहीं चल रहे तो ये हाल है। और देखें, नहीं चल रहे तो 250 कर रहे हैं। हमने इसी शो में पहले बोला था कि बड़ा क्लियर है, वो अपनी बैटिंग को बैक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहली बारी आएगी तो 250 करेंगे। किया हमने मैच से पहले बोला था कि 250 करेंगे। आपने फिर हमने कहा सेकंड बारी आएगी तो बैक दम सेल्फ के 300 भी अगर हमें हो गया ना, हमारी बॉलिंग अगर थोड़ा सा इशू भी है, तो हम 300 भी करने की तरफ जाएंगे। और अभी तक वो अपने प्लान्स पे चल रहे हैं। अभी तक जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड में, ये मैच नहीं जीते हुए इस तरह इंडिया वाले फाइनल आ रहे हैं 2023 के वर्ल्ड कप भी, और न्यूजीलैंड से 3 वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले हैं, तीनों हारे हुए। और फिर आप ये भी देखें ना कि न्यूजीलैंड भी चोक कर रहा है। हम तो साउथ अफ्रीका को चोकर कही जा रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जितने चांसेस चोक कर रहा है, सेमीफाइनल में आता है, वो पिछले 5 साल से चोक करी जा रहा है, फाइनल खेलता है वो चोक करी जा रहा है। तो इस दफा फिर अगर ये चोक कर गए तो साउथ अफ्रीका से ऑफिशियली वो लेके ना चोकर का टैग वो आपने अब देना न्यूजीलैंड को। हाँ, क्योंकि ज्यादा सेमीफाइनल फाइनल्स यही खेले। तो अब तो ये पाकिस्तान की अच्छी बात है, हम चोकर नहीं है, हम शुरू में ही हार जाते हैं। ये मुबिन बात रखते नहीं है, हम चोकर हैं, नहीं टाइम आउट है। Clear है। लेकिन ना हमने किसी को तंग करना है ना हमें। और ये नहीं कि बाहर गए तो रह ही गए। और देखो ना, वैसे भी हमारे हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, हमारे प्लेयर्स का कहना तो यही है ना कि रन रेट पे आ रहे हैं। और क्या, और रन रेट पे आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये क्या सीन है? ये देखिए, ये पिक्चर्स लेते हैं पिचों की, ये अपना पैट कमिंस हैं, ऊपर सेंटनर है, ये देख के डिलीट भी नहीं करते। तो ओए होए होए। क्या है ये पहली वाली जो तस्वीर है कमिंग की, इसमें 2 पिचेस बनी थी 2 पिचेस। फाइनल से पहले। वो देखना चाह रहे थे कि जिस पे हमारा मैच होगा किस पे होगा। तो ये एक, जैसे आज दोपहर में ही बात कर रहा था, ब्लैक सॉइल है और रेड सॉइल है, हाँ। वो फर्क पड़ जाता है। मुल्तान तो मिट्टी ब्लैक पे ही खेले थे ये लोग, जिसमें ये लोग हार गए थे। इंडिया अमूमन ये कंट्रीज है ना, इंग्लैंड वगैरह के खिलाफ ये ब्राउन पे खेलते हैं, हाँ। जिस पे ड्राई हो जाती है, उस पे टर्न होती है ज़्यादातर। तो अभी शायद ये इसी वजह से- तस्वीर लेके क्या करें, सबूत ये इकट्ठे इसका नहीं पता, लेकिन नीचे वाले का पता है मुझे। अच्छा, आज इन्होंने स्टेटमेंट भी दी है। पहले पैट कमिंस ने भी कहा था कि भाई बोले अच्छा लगता है कि हम एकदम जीते और क्राउड खामोश हो जाए। इंडिया अगर कल कुलदीप को खिलाता है ना, हाँ। तो फिर पलड़ा भारी हो सकता है उनका, क्योंकि मिडिल ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट। निकालता किसको है? वरुण को निकालो, वरुण चक्रवर्ती वरुण को निकालना बनता है। मुश्किल है ना। चक्रवर्ती के साथ कुलदीप को डालते हो तो काम ठीक अक्षर होता है है। बारह आपके लोग पास खेले, already। 12 नहीं, लोग। एक कुलदीप को डालो, लेकिन फिर रिंकू की जगह डाल लो। रिंकू ऑलरेडी हाँ, फिर दुबे को बाहर करना पड़ेगा। वो होगा, वरुण होगा। चक्रवर्ती मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। चक्रवर्ती को बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा वो ना हाँ, सही। इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उसको इतने बड़े मैच डायरेक्ट फाइनल के अंदर कुलदीप को ला के और उसको बाहर निकाल। खाने तो उसको खैर है, न्यूजीलैंड के लिए अच्छा है। दोनों नंदे लड़ रही हैं, दोनों नंदे लड़ रही हैं। नहीं, सही सही बात। आमिर बिल्कुल जो बात कर रहा है वो गलत नहीं सेंटर ने जुमला का जुमला का आई वुडंट माइंड ब्रेकिंग अ फ्यू हार्ट्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी फॉर वंस। बड़ी बात है। इंग्लिश आप पढ़ के सुनाया, I तर्जुमा think कर। पहली दफा जीतेंगे ना ये, पहली दफा जीतेंगे। अगर जीता न्यूजीलैंड तो पहली दफा जीतेंगे। लेकिन वो ये है कि दिल तो तोड़ेंगे होम क्राउड का, क्योंकि भारत के अंदर हो रहा है, तो जाहिर बात है दिल तो एक नहीं है, बहुत टूटेंगे, अरबों दिल टूट जाएंगे। लेकिन उसके लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसने अलर्ट कर दिया पहले ही से। पहले अलर्ट कर दिया है कि भाई होगा। राशिद भाई, आप अगर देखो करंट बाबा ने भी प्रेडिक्शन दे दी है। हाँ, ये अहमद भाई आप करंट बाबा हो, दिल टूटेंगे। इंडिया इंडिया कह दिया आपको। वो आ गया। जो इंडिया का मैच है न्यूजीलैंड के साथ, राशिद भाई आपसे सवाल है, क्लियर कट आपसे सवाल है। क्लियर कर। अच्छा, ये जो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है, इसके बाद लेट्स से अगर इंडिया जीत जाती है, तो इंडिया की टीम जो है वो जिस तरह से वो खेली है वर्ल्ड कप बरकरार रहेगी, या वहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेंजेस आएगी? आपने शुरू में कहा था कि भाई सूर्या कुमार यादव और गौतम गंभीर के अंदर थोड़ी सी अनबन सी है, या वो मिल के अनबन पैदा कर? मेरा नहीं ख्याल कि चेंज आएगी उसमें, ठीक। क्योंकि 2027 तक कोच हैं ये अच्छा। गौतम, और उसके बाद जो साइन किया है उन्होंने राजस्थान रॉयल के लिए, जी जी। के बाद किया हुआ है, तो वो अपना कंप्लीट करेंगे, अपना टेन्योर पूरा करेंगे। और सूर्या कुमार यादव में भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है। शुभमन गिल ड्रॉप हुआ है, कैप्टनसी छोड़ी है उन्होंने हाँ, इस तरह से, तो ये कोशिश करेंगे तीनों फॉर्मेट में एक ही कैप्टन बने। अच्छा, ये बताएं, इसी से सवाल उठ रहा है, गौतम गंभीर रॉयल चैलेंजर्स के वो है ना कोच, कोच नहीं है नहीं अभी। नहीं, कुछ तो नहीं है। नहीं नहीं, वो KKR में थे, मेंटोर थे। अब नहीं, रॉयल चैलेंजर में गंभीर नहीं है। अब IPL जाएंगे ये कलकत्ता में 2028 का, थे। कुछ नहीं है। 2027 में समझ जब गया खत्म मैं। होगा, हाँ। इनका जब खत्म होगा तो उसके बाद राजस्थान रॉयल में जा रहे हैं। जा रहे हैं, जब यहाँ से स्टिंग खत्म होगा तो जी, इसमें कोई कोई बाइस तो क्रिएट नहीं कोई हो रहा होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जिस तरह यहाँ पे। जब इंडियन खत्म क्रिकेट होगा बोर्ड में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता। हमारे यहाँ क्यों होता है? नहीं पता, हमने तो बहुत दफा बोला है। अभी मिसबा भाई आपने बोला कि वो वो हैं। सिलेक्शन कमेटी में, वो तो जल्मी के साथ भी। हेड कोच है, इससे बड़ी बात क्या होगी? हेड कोच भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो होंगे। राशिद भाई, तो मतलब क्या होगा? नहीं, क्यों हम तो बात ही कर सकते हैं ना, जो पॉलिसी बनाते हैं क्रिकेट बोर्ड वाले, उनको सोचना चाहिए ना। आप एहतजाज करें। किया है ना, मैं तो
हम लोग तो थे ना, अदर महमूद हमारे साथ था, हाँ मिकी आर्थर हमारे साथ था, जी, और वो पाकिस्तान टीम के भी कोच कोच थे। थे, और उसमें हमने वहाँ पे भी एहतजाज किया था। लेकिन कुछ हुआ वहाँ पे भी नहीं, इनको चाहिए कि जो पीसीबी में एम्प्लॉय है ना, जो काम कर रहे हैं वो वहीं करें, और नए लोगों को मौका दें फ्रेंचाइज चलाने का। बिल्कुल इसमें यार ये हैंडल तो लगवा। वाइट बॉल होनी चाहिए ना बाबा जी। हाँ वाइट बॉल नहीं है। अच्छा, इसमें बैट का हैंडल काफी मोटा था जो देखा है। हाँ वो पीछे है। क्या बैट का जिसका दिल करता है हमें घंटे की तरह बजा के राउफ चलाना। खार याद आ गया। अच्छा भाई, वक्त आ चुका है हॉल ऑफ फेम का। हॉल ऑफ फेम में आज एक और क्रिकेटर लगाया जाएगा पाकिस्तान का। यार, हम लोग बात ही नहीं करना चाहते उस पर, तो होता ही यही है। पता नहीं, देखते हैं कौन है। पता नहीं कौन है। हाँ जी। मुहसिन खान साहब, साबिक कोच, साबिक ओपनिंग बैट्समैन, फॉर्मर टीवी फिल्म स्टार, बॉलीवुड में भी काम किया, लॉलीवुड का पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन बॉलीवुड में किया। देखा है आपने कभी अहमद भाई? जी बिल्कुल, मेरी स्टाइलिश बैट्समैन देखा। बहुत स्टाइलिश बैट्समैन थे। उसके बाद फिर अपना करियर इन्होंने भारत की सिनेमा में जो है ना बॉलीवुड के अंदर बनाया, फिर शादी भी हुई। उसके बाद डिसेंट इंसान है। कोचिंग में आप खेले इनकी? नहीं खेला नहीं हूँ, लेकिन इनके कोचिंग के अंदर जो रिकॉर्ड था बहुत वो अच्छा था। बड़ा अच्छा था। उसके बाद जीतने के बाद इनको निकाल दिया बगैर। तो ये पाकिस्तान के अंदर Interim coach काफी आए थे चीजें होती रहती हैं। लोग कहते हैं कि 3 मैचों में सेंचुरी थी, उसको निकाल दिया। हम कहते हैं हमने जो वेस्ट इंडीज में सेंचुरी की थी, हमें भी तो निकाल दिया था। क्यों किया आपने? हाँ, हम कहते हैं कि जब मिसबा और उसका आखिरी यूनुस खान का टूर था, हम भी ऐसी किया था आखिरी मैच में, हमें वहां से भी तो निकाल दिया। तो ये पाकिस्तान में चलता रहता है, और हम यही कहते रहेंगे भाई हमें क्यों निकाला। वाह, राशिद भाई आपने तो देखा होगा। मैं देखा है, बहुत अच्छे प्लेयर थे। कभी लगाए? एक ज़माने में मतलब कि नेक टू नेक पाकिस्तान के स्टार में थे, ये कम्पीट करते थे। जी जी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में 2 सेंचुरी 149 150 की थी, तो ये बहुत आगे चले गए थे। लेकिन एज ए काम भी किया इनके साथ, पीटीवी मैंने मैचेस में, वर्ल्ड कप में भी जी किया जी था। जी जी जी। और एज ए कोच देखा, इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 जीते थे ये। वो अच्छी आमिर भाई आप तो सीरीज थे थी। ना? आप भी नहीं थे? नहीं मेरा नहीं हुआ इनके साथ। कोचिंग में भी नहीं? नहीं। तो यार इन्होंने काफी अच्छा, लड़के बड़े खुश थे अंदर, अच्छा खेल आप रहे बड़ी थे। पपियां करते थे लड़कों को। क्या करते थे? पपियां करते थे लड़के, जीत के इतना खुश होते अभी आप इनके थे। अंडर गीली वाली पपियां करते थे। सुना है बड़ा लोगों प्लेयर ने अच्छे प्लेयरों थे। ने बड़ा बताया, बड़ा लॉर्ड्स पे जबरदस्त दो- इंसान। लॉर्ड्स पे 200 बड़ा किए थे उन्होंने। जबरदस्त इंसान। एक पप्पी इधर, एक पप्पी। हाँ यूं ही करते थे। लॉर्ड्स पे 200 किए थे। लॉर्ड्स में 200 लॉर्ड्स को चाहिए कि इधर पपियां की थी उन्होंने। पप्पी तक पहुंच चुके। लेकिन ये खबर आपको किसने दी? नहीं प्लेयर्स यार, ये शो- मशहूर खबर है। कब खत्म हो रहे हैं शो हमारे? ये खत्म हो गया। कोच लेकिन थे ना। मोहसिन हसन खान नो डाउट पाकिस्तान। अच्छा तो फिर कल कौन फेवरेट है? मैं मोहसिन खान के लिए था। अच्छा अच्छा। आप तो कभी कमेंट ही नहीं करते हो। अच्छा तुमने नहीं किया फिर तो? उनके लिए क्या थे ये? अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फजीला सईद। फजीला, आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ, इंग्लिश वाली मैम हूँ एक्चुअली, आप इंग्लिश वाली मैम? मैम फजीला सवाल पूछिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा मीम्स इंग्लिश वाली मैम पे ही बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक्चुअली आमिर भाई आपसे क्वेश्चन है। एक तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, और शुरू से ही हूँ, और बहुत अरसा सोशल मीडिया अकाउंट पे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आपकी डीपी भी लगी रही है। थैंक यू। सो क्वेश्चन मेरा ये ये है, तो इत्तेफाक है, आप दोनों की डीपी एक सी होगी, आपने भी अपनी लगाई हुई है। कनेक्शन, सिमिलैरिटी। नहीं मैंने ताबिश भाई की लगाई। ओके क्वेश्चन मेरा ये है एक्चुअली, क्योंकि मैं इंग्लिश वाली टीचर हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन एक जगह हम लोग फ्लॉ ये है कि इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स। इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, हम ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि हमारा काम तो खेलना है, तो इंग्लिश से हमारा क्या ताल्लुक है। तो क्योंकि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बहुत दफ़ा आपको ग्राउंड के अलावा भी आउटसाइड ग्राउंड भी आपको डिफेंड करना पड़ता है ख़ुद को। तो इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में बहुत अच्छे प्लेयर्स इंग्लिश सीखते हैं, तो इसकी क्या रीज़न है कि हमारे प्लेयर्स सीखते भी नहीं इंग्लिश? देखिए एज अ पर्सन तो बिल्कुल हर इंसान को करना चाहिए, आपको यू हैव टू लर्न एवरी डे। और लेकिन मुझे लगता है कि जो आपकी अपनी लैंग्वेज है उर्दू, उसको तो सही बोलना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप उर्दू बोल रहे हो या इंग्लिश बोल रहे हो, जो बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा बहुत है सही। उसका आंसर देना आपको आना चाहिए। वो आप किसी भी लैंग्वेज में दो, आप मेसी को देख लो, अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, रोनाल्डो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन आंसर देना आना चाहिए। वाह 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 वाह। बोलिए था वो एक होता है ना कि बाहर से कोई अपना रिश्तेदार आ जाए, तो घर का एक बच्चा होता है, उसको इंग्लिश आती होती है, डियर सर माय नेम। तो हमारे घर का ना वो बच्चा अहमद शहजाद है। मैं चाहता हूँ आप इनसे इंग्लिश में बात करें। नहीं मुझे नहीं आई आमिर ठीक, आई एम फाइन थैंक यू। आमिर ठीक है। क्या चीज़ है यार?
नहीं ठीक कह रहे हैं। वो आमिर ने बोला है कि खुदा का वास्ता है उर्दू तो बोलना सीख लो, उर्दू तो बोलो, कुछ भी उर्दू ही बोलो, तो नहीं पंजाबी बोल में पा जवाब रहे। दो, जवाब तो दो, जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब दो। It's become little embarrassing when नहीं, you are हाँ। unable to talk मैं आपको एक बात बताता हूँ। nicely. भले इंग्लिश देखें, अब वो बड़ा आदमी ना, महंगा आदमी मैसी, वो इंग्लिश में नहीं बोलता, अपनी जुबान में बोलता है, स्पेनिश में बोलता है, वो तो बुरा नहीं लगता, ऐसा क्यूट लग रहा होता है तब भी। जब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगी ना कि आपकी जुबान भी ऐसी है जो इंटरनेशनल हो सकती है, इस पे फख्र महसूस करना चाहिए, तब तक तो यही लगेगा इंग्लिश बोलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की, और हम भी यही तनकीद करते रहे कि फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या बोल, पंजाबी में बात करें, हिंदी में बात करें, उर्दू में बात करें, वो जवाब दें जो उसने पूछा है, अनशन बंट बात ना करें, ताकि वो एम्बेरसिंग, उसका मजाक उड़ाते हैं लोग। हमारा वो इशू नहीं है कि नहीं आती इंग्लिश या नहीं बोलते, हमारा जो ट्रांसलेटर जाता है ना, वो उसको भी इंग्लिश नहीं आती है। अरे मतलब हाँ, ये और क्या, वो अलग अलग ट्रांसलेट कर रहा होता है। नहीं, वो अब ये तो नहीं ना कि लोग वो आपसे पूछे बैठ के खड़ा होके कि जी मैच की क्यों हारे, क्या वजह है, आप कह दो पेट्रोल महंगा हो गया। बड़ी बात, बड़ी हाँ, तो सच बात है ना, आप टू द पॉइंट बात करें, टू द पॉइंट बात करें, दैट्स इट। आपने अच्छा मुद्दा उठाया फजीला।